हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। और मॉर्निंग सेटअप की बातें होती है यहाँ पर। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था? कल डिस्कशन किया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो मैं आज 20 से 30 पॉइंट का एसएल दिया था और टारगेट हमारे अचीव हुए पूरे के पूरे। आप जाके कल का वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 आधे घंटे में अपना टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद मार्केट में जो मर्जी हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर प्रॉफिट में आना है ना तो डिसिप्लिन को ज़रूर लाना होगा। ठीक है, डिसिप्लिन के आए बगैर प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, अपना एक ट्रेड ही काफ़ी है अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर ठीक ठाक आपको आता है तो फिर 2 ही ट्रेड बनते हैं। इससे ज़्यादा ट्रेड करना ना, जो इतने बड़े बड़े ट्रेडर हैं ये आप इनको देखना, कभी भी गौर करना। ये 1 या 2 ही ट्रेड करते हैं, सारा दिन ट्रेडिंग बैठ कर नहीं करते। अब हम तुम क्या करते हैं? हम तो मतलब यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके से हर स्विंग पे कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करते रहते हैं। तो ठीक है, अगर मार्केट एक दिन दे भी देता हूँ रेगुलर प्रॉफिट, तो अगले दिन जब साइडवेज का मामला होता है ना, तो इसी होप में रहता है यार मैंने कल तो कमाया था, मैं आज भी कमा लूँगा, और वो नहीं कमा पाता। तो चलिए डिस्कशन करते हैं आज का कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो एक बार डाउन जोन देख लेते हैं। मैं ज़रूर देखता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, 522 पॉइंट फुल पॉजिटिव। और फिर देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी 42 पॉइंट है, देख रहे हो आप। कल भी हाँ, किसी ने अगर गौर किया तो ऐसा हुआ होगा कि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट दिखा था, डाउन जोन 200 पॉइंट था और मार्केट ने 100 पॉइंट का अप खोल दिया था। तो ये कल एक बहुत शॉकिंग मूवमेंट था और ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए ज़्यादा इन सब चीज़ों सिर्फ हेल्प लेनी चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं इन सब लेवल को एक बार डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत पुराने लेवल से लगे हुए हैं। और ये टीमा है, मैं इसको यूज़ करता हूँ कई बार, इसका वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट टाइम पे। तो आते हैं सीधा 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे। बिना किसी फालतू के चक्कर में पड़े हुए हम कि डाउन जोन में क्या हुआ और इसमें हुआ क्या हुआ, चार्ट की बात। ठीक है, पॉजिटिव मार्केट बाहर की पॉजिटिव है तो नेगेटिव का सिनेरियो नहीं रहेगा। तो ऐसा हो सकता है अगर उसके बाद कोई न्यूज़ ना आए तो। पर ठीक है, हम चार्ट को ही फॉलो करेंगे। तो लेवल्स आर ड्रॉ। एक लेवल्स हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट भी कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी चैनल एक बना के दिया था ना मैंने आपको। देखो, बहुत आसान है ट्रेडिंग, बस प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन को बिल्कुल नहीं भूलना और कभी नहीं भूलना। ये देखो, सब कुछ आपकी नज़र के सामने कर रहा हूँ, कोई ऐसा इसमें छुपा हुआ नहीं है चीज़ें कि छुपी हुई हो। चार्ट किस तरीके से तैयार करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, ये सब हम इसी वीडियो में समझेंगे। देखो, जो मिडिल लाइन मैंने लगाई है, क्या मैं देखना चाह रहा हूँ क्या यहाँ से मार्केट में बार बार रिजेक्शन लिया हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रिजेक्शन लिया हुआ है और कई बार मल्टीपल रिजेक्शन लिया हुआ है। पर आज इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं क्योंकि इसको अगर ब्रेक करना होगा तो कर देगा। तो चलिए इसको मैं हटा ही देता हूँ। देखो, निफ्टी में डेली के 80 पॉइंट आपको रेगुलर मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं अगर आप 80 पॉइंट लेते हो तो। अब देखो, मार्केट फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा, वो सारा सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ मार्केट ने एक गैप अप खोल दिया था और तेज़ी से अपना गैप फिल करने आया था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और उसने फिर यहाँ कहीं एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो उसने एक सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने तैयार करी इस तरीके से। ठीक है, अब हम अगर पुट की साइड जाते हैं तो देखो, यहाँ एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, 415 और 326।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मान लो मैं पुट के लिए, साइकोलॉजी बता रहा हूँ, अगर पुट के लिए ट्रेड प्लान करता हूँ कि वही फ्लैट खुलेगा और अब नीचे कंटिन्यू इस तरीके से आ जाएगा, तो ऐसे होने के चांसेस तो कम ही हैं। और मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल मार जाए इस तरीके से, ठीक है, या यहाँ कहीं से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मूव बना के मार्केट जा सकती है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो लेवल्स पे नज़र रखना और कुछ भी नहीं है। जो जो लेवल्स ब्रेक होते रहेंगे टारगेट लेते रहेंगे उसका, इससे ज़्यादा तो है नहीं कुछ। तो ठीक है, कॉल कहाँ लेंगे हम? कॉल लेंगे हम 25,000, ये लेवल निकलने के बाद 480 है, क्या लेवल आएगा? 25,480 के बाद 25,480 निकालेगा, तब हम एक कॉल ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर की तरफ टारगेट अपने लेंगे 560 तक इजीली। तो ठीक है, 400 का तो 560, 100 पॉइंट तो हो ही जाएंगे, और क्या चाहिए। तो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ हम ले सकते हैं। और अगर मार्केट गैप अप खोल देता है, तो अगर मार्केट गैप खोलता है तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे कलरफुल कर देता हूँ, ताकि मुझे भी जब मैं ट्रेडिंग करूँ तो याद रहे, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप खोल देता है, तो गैप अप अगर यहाँ कहीं खोलता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसको रिटेस्ट करने आएगा, तो आने देंगे इस लाइन के पास, यानी कि गैप फिल करेगा। अगर देखो मार्केट को ऊपर जाना तो गैप नहीं छोड़ेगा, अगर आज भी गैप अप खोलता है तो नीचे आके, ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर 511 गैप अप खोल के भी मार्केट क्रॉस कर देता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप, देखो जैसे मान लो गैप अप खुल गया, मान लो गैप अप 434 और 511, यानी कि 70-80 पॉइंट का गैप अप मार्केट ने अगर यहाँ कहीं खोल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वेट करना पड़ेगा कि कैंडल डाउन साइड जा रही है कि कैंडल अप साइड आ रही है। अगर कैंडल अप साइड में 512 को 11 को अगर ब्रेक कर देती है, तो टारगेट फिर ऊपर की तरफ हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे, 575 तक ही होंगे, यानी कि 60-70 पॉइंट ही होंगे। और फिर ऊपर से शायद एक गिरावट इस तरीके से वापस हमें देखने के लिए मिल सकती है। पुट का कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत सारी सपोर्ट है, ठीक है। पुट लेंगे तो 326 के बाद ही लेंगे बिंदास। 326, हाँ, एक सपोर्ट लाइन देखो ये भी है। तो आज चार्ट ना कुछ क्लियर सा नहीं लग रहा है, गैप अप इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि कल मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था। फिर भी पुट के बारे में ज़रूर सोचेंगे तो है ही, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। पुट के बारे में हम सोचेंगे 375 के बाद, जब तक ये 375 का लो ब्रेक नहीं करता मार्केट, ठीक है, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। और ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, 300 तक के टारगेट, यानी कि 70 से 80 पॉइंट के लिए ईजिली हम प्ले कर पाएंगे। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, जहाँ आपसे जो लेवल दे रखे हैं वहाँ से 30-30 पॉइंट के एसएल ही काम करेंगे, क्योंकि एसएल का मतलब होता है कि छोटे छोटे एसएल लेना, गलत हो गए तो हो गए। और पॉइंट फिर हम देखो 100-150 पॉइंट हम निकाल ले रहे हैं डेली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। टाइम थोड़ा सा कम है, 7:26 हो रहे हैं, कल भी थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मुझे आई थिंक 7 बजे ही वीडियो बनाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। और आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, तो आपका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, और सीखने के लिए देखो बहुत कुछ मिलेगा। फ्लैग पैटर्न है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 400 पॉइंट का मूव बाकी है, 25,800 तक निफ्टी जा सकता है श्योर वाला। और बहुत जल्द हमें 26,000 के दर्शन होने वाले हैं निफ्टी के, जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो सब कुछ चल रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे चला जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे विराम, और इसके अलावा तो कुछ चार्ट में नहीं दिख रहा है। गैप अप का हो गया, फ्लैट का हो गया, ठीक है। तो चलो वीडियो वहीं करते हैं ख़त्म, और फिर मिलेंगे कल एक और वीडियो में। तो आज बहुत संभाल के ट्रेडिंग करने वाला दिन है, क्योंकि मोमेंटम कल था। और मोमेंटम देखो, इस चैनल को हम भूल नहीं सकते हैं, इसको याद रखना हमेशा। ये चैनल जो मैंने ड्रॉ करके दिया है, इसी चैनल के अंदर मार्केट ट्रैवल कर रही है, 2 बार फॉल्स दिखा चुकी है। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर चलना शुरू करती है, ठीक है,
तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उस चैनल को पूरा करेगी धीरे धीरे करते हुए। इस चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो बाइंग का ही सिनेरियो रखेंगे आज की डेट में, पुट का तो सिनेरियो नहीं लेके जाएंगे। 480 के बाद शॉर्ट मिल जाएगी पूरी। देखो 480 के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मुझे याद आ रही है बातें तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो खत्म करते हुए। 480 के बाद हो सकता है कि गैप फिल करे। स्टॉप लॉस देखो हमारा कितना बड़ा हो जाएगा, यहाँ से 480, 430, 40, 50 पॉइंट का। यानी कि अगर आप यहाँ भी अगर प्लान करते हो तो आपका एसएल यही होने वाला है 420, ठीक है। एसएल होने वाला है 420, 25, 420। प्लान आप यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा वेट हम कर सकते हैं कि शायद नीचे आ जाए और फिर ऊपर की तरफ चला जाए। तो इसलिए ये सिनेरियो बोला गया कि 500, 400 से निकालेगा जब भी हम बाइंग करेंगे, तो नीचे से ऊपर जाएगा जब भी हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और इस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए वीडियो को फाइनली समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे। जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।